चुनाव अब बढ़ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पे यादव भी अच्छी खासी संख्या में है, मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में है, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनसे सपा का टाई अप हुआ, जिनके आपके पास रहने से पिछले चुनाव में आपको फायदा हुआ, अब वो भी गैर यादव ओबीसी जातियों के नेता कुछ तो एसपी में आए हैं और कुछ के साथ छोटी पार्टियों के साथ अलायंस हुआ है। क्या आप मानेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है इस चुनाव में? राहुल जी, 2019 में ये ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं थे, चले गए थे। अब आप सोचिए, सपा, बसपा और ये सब मिलकर ही लड़े थे और हम जीते थे। इसलिए ये फिर मैं यही कहूंगा कि ये अपने लिए नेता रह गए हैं, नीचे जमीन पर कुछ नहीं है। और ऐसा कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन वोटर जो है वो रिस्पेक्ट देता है, बोलता है हमारे वो हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो अपनी इंपावरमेंट की तरफ देखता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में अच्छी तरीके से हम कंफर्टेबली जीतेंगे। नहीं, क्योंकि हकीकत यह भी है कि सपा का ये पहले गढ़ हुआ करता था। बीजेपी का 2014 के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में दखल हुआ, उसके पहले तो सपा का गढ़ था। और अखिलेश की पूरी उम्मीद यही है कि अगर वो बीजेपी को कहीं पटकनी दे सकते हैं तो ईस्ट यूपी में ही देंगे। ठीक है ना, देखिए ना, जिनको ये नहीं मालूम हो कि योगी जी कितने बजे उठते हैं, तो उनकी इच्छा कहीं होती हो तो बहुत अच्छी बात है। करहल में क्यों पिताजी को लाना पड़ा, पूज्य पिताजी को क्यों लाना पड़ा? करहल में लाने का अर्थ हमको समझ लेना चाहिए कि उनको यही नहीं समझ में आया कि घर ही मुसीबत में पड़ चुका है। तो अब जो आप अपने डोमिनेटिंग एरिया, आपको लग रहा है अखिलेश हार रहे हैं अपनी सीट पे? आप देखिए, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न कर रहा हूं। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट ने जबरदस्त टक्कर दी है और उनको वहां पर घेरा है, लेकिन आपको अपने पूज्य पिताजी को कहीं और आप नहीं ले गए, आप करहल में लाए उनको। इसका संदेश क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको समझना चाहिए कि वो तकलीफ में है, घर में तकलीफ में है। यहीं से चुनाव शुरू होता है, जहां पे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता हैं उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि मौर्यों की कई सारी सीटों में मौजूदगी है। आपको लगता है कि ये जो आपके मिनिस्टर्स, आपके फॉर्मर एमएलए छोड़ के गए, उसकी चोट पहुंचेगी आपको? बिल्कुल नहीं। और आप देखिए, इन्होंने अपनी सीटें बदली। आपके ध्यान में आया होगा कि इनकी स्थिति होती तो सीट क्यों छोड़ी आपने, सीट क्यों बदली आपने? तो ये दिखने के लिए दिखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नेता जुड़ सकते हैं, नेता मिल सकते हैं, वोटर नहीं मिलता है। इट्स नॉट गेम ऑफ न्यूमेरिकल्स, इट्स गेम ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसके साथ बैठती है? तो केमिस्ट्री बैठती है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। वोटर आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। वोटर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है योगी जी के साथ। उसको लगता है कि अगर योगी जी की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, विकास होगा, हमारी बात सुनी जाएगी, हम सुरक्षित होंगे, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित होंगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होंगी और टेररिस्ट एक्टिविटीज को पनाह नहीं दिया जाएगा, सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये सब बातें जनता सब जानती है। मुख्य अभियुक्त मुजफ्फरनगर राइट्स का, उसको अखिलेश जी स्पेशल प्लेन से बुला करके डिनर कराते हैं और अपने घर का मेहमान बनाते हैं। ये किससे छुपा हुआ है? तो आप बताइए कि अगर कोई मौर्य जी जाकर के मिल जाए अखिलेश जी के साथ, तो वोटर जाकर के मिल जाएगा, ये संभव नहीं है।